क्या बलूचिस्तान की लड़ाई वाकई महरूमी और वफाक की जानिबदारी का नतीजा है या इसके पीछे कोई और कुव्वत कार फरमा है? बलूचिस्तान के तनाज़े को अक्सर महरूमी, गुर्बत और वफाक की जानिब से मुबैना नाइंसाफियों से जोड़कर पेश किया जाता है। ये बयानिया दावा करता है कि बलूचिस्तान के वसाइल पर मकामी आबादी का हक तस्लीम नहीं किया जाता और सूबे को तरक्की के मौके से महरूम रखा गया है। लेकिन सुफियान बलोच जैसे नौजवानों की कहानी इस बयानिए को चैलेंज करती है। ये ज़हन साजी सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और मकामी रहनुमाओं के जरिए फैलाई जाती है जो बलोच नौजवानों को ये बावर करवाते हैं कि इनका मुस्तकबिल सिर्फ अस्करियत पसंदी और अलहदगी पसंदी में है। लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के मसाइल जैसे कि तालीम, सेहत और रोजगार के मौके का हल पुरतशद्दुद जद्दोजहद में नहीं। सुफियान बलोच एक ऐसा नाम है जो बलूचिस्तान की पेचीदा तनाज़ा की एक तल्ख कहानी बयान करता है। एक अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान लाहौर की एक मुमताज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से 2024 में फारिगुल तहसील हुआ। इसके पास वो तमाम मौक़े मौजूद थे जो एक कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत देते हैं। एक मियारी तालीम, बेहतर माशी पस मंज़र और एक ऐसी सलाहियत कि वो पाकिस्तानी मुआशरे में एक आला ओहदे पर फाइज हो सकता था। लेकिन सुफियान ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना। वो बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हुआ और 2 दिन कबल पाक फौज के साथ झड़प में हलाक हो गया। ये वाकया एक अहम सवाल को जन्म देता है। क्या बलूचिस्तान की लड़ाई वाकई महरूमी और वफाक की जानिबदारी का नतीजा है या इसके पीछे कोई और कुव्वत कार फरमा है? बलूचिस्तान के तनाज़े को अक्सर महरूमी, गुर्बत और वफाक की जानिब से मुबैना नाइंसाफियों से जोड़कर पेश किया जाता है। ये बयानिया दावा करता है कि बलूचिस्तान के वसाइल पर मकामी आबादी का हक तस्लीम नहीं किया जाता और सूबे को तरक्की के मौके से महरूम रखा गया है। लेकिन सुफियान बलोच जैसे नौजवानों की कहानी इस बयानिए को चैलेंज करती है। सुफियान ना तो गुर्बत का शिकार था, ना ही इसे तालीमी या माशी मौके से महरूम रखा गया था। इसके बावजूद इसने पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी का रास्ता अपनाया। ये इंतखाब महरूमी की बजाय एक ऐसी ज़हन साजी की तरफ इशारा करता है जो नौजवानों को पुरतशद्दुद नज़रियात की तरफ राग़िब करती है। ये ज़हन साजी को इत्तफाकिया नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का नतीजा है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक जैसे कि भारत और इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और हुकूमती ओहदेदारों ने बारहा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बलूचिस्तान में अस्करियत पसंद तंजीमों जैसे कि BLA को गैर मुल्की ताकतें असला, तरबियत और माली इमदाद फराहम करती हैं ताकि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जा सके। ये तंजीम अपने पुरतशद्दुद हमलों के जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस बल्कि आम शहरियों को भी निशाना बनाती है जिससे सूबे में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। महरंग बलोच जो बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा के तौर पर जानी जाती है, यानी की एक अहम कड़ी है। वो लापता अफराद के इशू को उठाकर एक पुरअमन जद्दोजहद का तासुर देती है, लेकिन इनकी सरगर्मियों को तनकीदी निगाह से देखने पर यह सवाल उठता है कि क्या ये तहरीक वाकई मकामी मसाइल के हल के लिए है या इसे बैरूनी कुव्वतें अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। महरंग बलोच की सरबराही में होने वाले एहतजाज जैसे कि बलोच यकजहती मार्च अक्सर पुरतशद्दुद वाक़यात का बाइस बनती है और इन पर पुलिस के साथ झड़पों के दौरान हलाकतों के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। ये वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इनकी तहरीक महज पुरअमन एहतजाज नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली का हिस्सा है जो बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए बनाई गई है। भारत और इसराइल जैसे ममालिक का पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चलाने का रिकॉर्ड कोई राज नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने माजी में बलोच अस्करियत पसंदों को फंडिंग और तरबियत फराहम की है, जैसा कि गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के इतराफात से जाहिर होता है। ये ममालिक बलूचिस्तान के वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि CPEC जैसे मंसूबों को सबोताज किया जा सके और पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। सुफियान जैसे तालीम याफ्ता नौजवानों का अस्करियत पसंदी की तरफ माइल होना इस बात का सबूत है कि ये बैरूनी कुव्वतें न सिर्फ गरीब और गैर तालीम याफ्ता तबकात को बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए नफ्सियाती जंग का सहारा ले रही हैं। ये ज़हन साजी सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और मकामी रहनुमाओं के जरिए फैलाई जाती है जो बलोच नौजवानों को ये बावर करवाते हैं कि इनका मुस्तकबिल सिर्फ अस्करियत पसंदी और अलहदगी पसंदी में है। लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के मसाइल जैसे कि तालीम, सेहत और रोजगार के मौके का हल पुरतशद्दुद जद्दोजहद में नहीं बल्कि सियासी मुज़ाकरात और तरक्याती मंसूबों में है। वफाकी हुकूमत ने CPEC के तहत बलूचिस्तान में मुत्तइद मंसूबे शुरू किए हैं जैसे कि गवादर पोर्ट और मवासलाती ढांचे की बेहतरी जो सूबे की माशी तरक्की के लिए अहम है। लेकिन अस्करियत पसंद तंजीमें इन मंसूबों को सबोताज करने की कोशिश करती हैं ताकि सूबे को तरक्की से महरूम रखा जा सके और इनका बयानिया मजबूत हो। सुफियान बलोच की कहानी एक तनबीह है कि बलूचिस्तान की लड़ाई महरूमी या वफाकी नाइंसाफी का नतीजा नहीं बल्कि एक ऐसी ज़हन साजी का नतीजा है जो बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे की तकमील के लिए बनाई गई है। हमें इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ
खिलाफ मुत्तहद होना होगा और बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम, रोजगार और तरक्की के मौके फराहम करके इस मनफी ज़हन साजी का मुकाबला करना होगा। सिर्फ इस तरह हम बलूचिस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल सूबा बना सकते हैं जहाँ सुफियान जैसे नौजवान दहशतगर्दी के बजाय तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का पाकिस्तान।